वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानने वाले हैं आर्क्स और क्वार्क्स के बारे में। तो चलिए हम अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट बना है इंटरमीडिएट पाइथन नाम से। इस पे हम राइट क्लिक करके एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं tut2.py। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बताने वाला हूँ। तो हम लिख लेते हैं स्टार आर्क्स एंड डबल स्टार क्वार्क्स, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आर्क्स और क्वार्क्स जो नाम है, ये नाम मैटर नहीं करते, इनके साथ जो स्टार लगे हैं ये मैटर करते हैं। कैसे? जैसे आपको इनका यूज करना है तो आप उसकी जगह पर स्टार और वार्स एंड डबल स्टार क्वार्क्स भी लिख सकते हैं। मतलब इनके नाम मैटर नहीं करते, सिर्फ उनके आगे जो स्टार लगे हैं ये मैटर करते हैं। इनका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। तो चलिए एंटर करते हैं हम प्रोग्राम में और यहाँ पर डिफाइन करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का नाम लिख लेते हैं फंक्शन1। ठीक है। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट नाम का डेटा लेते हैं। तो उसका नाम ले सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, उसकी एज ले सकते हैं, और एग्जाम्पल के लिए उसका रोल नंबर उठा लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट, और उसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और जो भी स्टूडेंट का नाम है। ठीक है। अब सेकंड कॉलम में हम क्या लिख लेते हैं, एज इज, और कॉमा, और उसकी जो भी एज वो देगा वो। देन एंड हम क्या ले सकते हैं उसका, एंड रोल नंबर इज, और कॉमा उसका रोल नंबर। ठीक है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो फिलहाल में ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मेन फंक्शन को, डिफाइन और मेन। ये जो मेन हमने लिखा है ये प्रोग्रामर्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है। मतलब हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमें मेन फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल में ये प्रोजेक्ट मतलब हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा, इसलिए फिलहाल में मैं मेन फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मेन फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ, और हमारा जो भी डेटा हमें उसे देना है, फॉर एग्जाम्पल नाम है तो अजय, कोमा, उसकी एज है तो 23, कोमा, और उसका रोल नंबर कुछ भी 3455। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हो रहा है प्रॉपर। द नेम ऑफ स्टूडेंट इज अजय, एज इज 23 एंड रोल नंबर इज 3455। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास स्टूडेंट की दो ही डिटेल आए, मान लीजिए कि उसका नाम और एज। तब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ये तो तीनों डिटेल मांगेगा, मतलब नाम, एज और रोल नंबर। लेकिन हमें सिर्फ आगे से दो ही डिटेल मिली है, उसका नाम और एज। तब हम क्या करेंगे, तब हम आर्क्स का यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं स्टार और आर्क्स। अब हमें क्या करना होगा, जहां जहां हमने नेम लिखा है उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा आर्क्स और उसकी पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या है, 0 नंबर पर। लिस्ट में हमेशा पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो हमें यहां पर भी लिखना पड़ेगा आर्क्स, और उसकी पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे। उसके बाद जो हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर की जगह भी हमें लिखना पड़ेगा आर्क्स, और उसकी जो भी पोजीशन है 2 नंबर। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए सेम एज इट इज रिजल्ट आ रहा। द नेम ऑफ इज अजय, एज इज 23 एंड रोल नंबर इज 3455। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पहले 3 डिटेल मिल रही थी, अब हम यहाँ पर 2 डिटेल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें उसका नाम और रोल नंबर ही मिला है, या उसका नाम और एज मिला है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं इफ, और जो भी हमारे आर्क्स की लेंथ है, तो लेंथ, और लेंथ में हम क्या पास कर देते हैं, हमारे आर्क्स की जो लिस्ट है उसको, या जो ट्यूपल है उसको, ये किसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अभी यहाँ पर 3 है तो 3 के बराबर, और इसको हम इसके अंदर लिख देते हैं, इस प्रिंट को हम इसके अंदर लिख देंगे। अब एल्स
एल्स में हम क्या कंडीशन लिख देते हैं, ये प्रिंट करेगा क्या, हम यहां से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, तो 1 पोजीशन तक, और हम एल्स में उसको लिख देते हैं। अब हमारी 2 डिटेल्स अगर आएगी तो भी ये प्रिंट करेगा। कैसे, देखिए हम इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। रन Tut2, देखिए द नेम ऑफ स्टूडेंट इज अजय एंड एज इज 23। मतलब आगे से अगर हमारे पास 3 डिटेल आई, मतलब स्टूडेंट की नेम, एज एंड उसकी जो भी रोल नंबर है वो, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो रन होगी, देन हमें प्रिंट करके देगा। और अगर 2 कंडीशन आई, 2 डिटेल्स आई, नेम एंड एज, देन ये रन हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा आर्क्स है उसका टाइप होता है ट्यूपल, तो हम उसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ, और जो भी हमारा आर्क्स है, ठीक है, इसको प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं। इसका जो टाइप होता है वो ट्यूपल होता है। देखिए ट्यूपल क्या करता है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, मतलब जो लिस्ट हम उसे पास करते हैं, जितने भी आर्गुमेंट उसमें होते हैं वो इनको स्टोर कर लेता है पोजीशन वाइज। जैसे यहाँ 0 पोजीशन पे उसका नाम आ जाएगा, 1 पोजीशन पे उसकी एज आ जाएगी, और 2 पोजीशन पे उसका रोल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही ये इसको स्टोर करके देन सेम एज इट इज प्रिंट करेगा। जब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पास वापस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, और फंक्शन को कॉल करके हम देते हैं उसको 3 डिटेल। मान लीजिए कि आपका नाम जो भी है, मान लीजिए शुभम है, तो शुभम, उसकी जो भी एज है मान लीजिए 25, देन उसका रोल नंबर है 4577। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। ये क्लास ट्यूपल तो दोबारा दे रहा है वो नाम, पर देखिए हमारा जो काम हो रहा है, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज शुभम, एज इज 25 एंड रोल नंबर इज 4577। मतलब हमारा काम हो चुका है। हमारे पास आगे से जो भी डिटेल आएगी उसके हिसाब से हम आर्क्स का यूज कर सकते हैं। आर्क्स का एक यूज और है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास आगे से कोई लिस्ट आई है, तो हम उसको लिस्ट का नाम लिख लेते हैं लिस्ट, और लिस्ट में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यही अजय 23, ठीक है, और इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये लिस्ट एक फंक्शन, जो हमारा फंक्शन फर्स्ट है, उसमें पास हो जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टार लगाकर हमारी जो भी लिस्ट का नाम है उसको दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए सेम एज इट इज प्रिंट करना चाहिए। देखिए सेम, ये हम यहाँ पर ये ट्यूपल को रिमूव कर देते हैं, बहुत गंदा सा दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देन अब रन करते हैं। तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, द नेम ऑफ स्टूडेंट अजय एंड एज इज 23। मतलब हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं। कैसे, ये क्या करेगा, जो 0 पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आर्क्स होता है वो पोजीशन वाइज चलता है लिस्ट में, उसका टाइप भले ट्यूपल होता है। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आर्क्स का टाइप क्या होता है, तो हमने अभी प्रिंट किया था, उसका टाइप होता है ट्यूपल। लेकिन हम एज अ लिस्ट उसको देखते हैं, तो लिस्ट में क्या होता है, पोजीशन वाइज वो उसको स्टोर करता है। तो 0 पोजीशन पे अजय जाएगा और 1 पोजीशन पे 23, देन एज इट इज वो उसको प्रिंट कर देगा। ये थी पहली बात। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आर्क्स और क्वार्क्स जो होते हैं, इनमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम मैटर नहीं करता। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आर्क्स की जगह पर आर्क्स जोक, ठीक है, तो हमको जहां जहां आर्क्स लिखा है वहां पर हमको जोक भी लिखना होगा। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक एडिटिंग कर रहे हैं, वरना हमारा प्रोग्राम पूरा चल रहा था। तो आर्क्स जोक, मतलब हमें जहां जहां आर्क्स लिखा था वहां पर आर्क्स जोक भी हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम आर्क्स जोक लिखकर रन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ये कुछ डिफाइन का एरर दे रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर आर्क्स जोक नहीं लिखा है, हमने आर्क्स पास कर दिया है, तो इसको आर्क्स जोक कर देते हैं। देन हम इसको रन करते हैं। देखिए सेम एज इट इज रिजल्ट आ रहा है। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि आर्क्स और क्वार्क्स का नाम मैटर नहीं करता है, उनके आगे जो स्टार लगे हैं वो मैटर करते हैं। तो ये जाना था हमने आर्क्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि क्वार्क्स क्या होता है। क्वार्क्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब उनके नंबर हम आर्क्स की मदद से प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्क्स एक वैल्यू को गेट करता है या 1 वैल्यू पेयर को प्रिंट करता है, लेकिन हमें की वैल्यू पेयर को प्रिंट करना है, उसके नाम के साथ उसके नंबर को भी, या उसके जो भी मार्क्स होंगे उसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रिंट और मार्क्स नाम से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं, डबल स्टार क्वार्क्स। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, फिलहाल में हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं तो पास लिख देते हैं।
और इन दोनों का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये फालतू में कमेंट कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट के नाम और मार्क्स लिखेंगे। तो मार्क लिस्ट नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। इस लिस्ट को क्या करते हैं, हम डिक्शनरी अजर लेते हैं जिसमें की वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे। तो अजय और उसके जो भी नंबर होंगे, तो अजय है तो 100 में से 100 मिलेंगे यार, वैसे मिल भी सकते हैं, मिले भी हैं बहुत बार। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने 100 में से 100 नंबर भी गेट किए हैं एग्जाम में। यहाँ पर सेकंड ले लेते हैं रोहन दास, और रोहन दास को भी हम अच्छे ही मार्क्स देंगे, तो उसके नंबर हम लिख लेते हैं 97 के आसपास। ठीक है, फिलहाल में हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कमेंट सेक्शन खोलते हैं। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जैसे जिनके नाम है, इनके नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारे यूजर है उनको देखने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम यहाँ से इनके नाम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल गुरुजी है, हम इसको नंबर देंगे कितने, इसको पहले तो इसके अंदर लिखना होगा। अब हम इसको नंबर देंगे, ये बेक नहीं होता यार बहुत बार, ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें। पाईचार्म में क्या आईडी बहुत बार जब हमारा प्रोग्राम रन होना होता है तो ये स्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिकल गुरुजी को हम क्या करते हैं, 87 नंबर देते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया है। सेकंड हमारा जो भी यूजर है, जैसे मान लीजिए हमारा रोहन सिंह चौहान, तो इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसके नंबर कितने दे दें, आपके हिसाब से मान लीजिए 67 दे देते हैं। ठीक है, अब 67 नंबर देने के बाद ये क्या करता है, अलग अलग की वैल्यू पेयर को गेट करेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, और कुछ नाम ले लेते हैं जिसे लिस्ट को बड़ा करना है। तो हम और भी यूजर है हमारे पास कमेंट की कमी नहीं है। जैसे व्हाट्सएप से ये किसी का नाम है, हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो फैक्ट स्टोरीज, ये जो भी है फैक्ट स्टोरीज, तो इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये नाम हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब ये नाम हम अलग अलग ले रहे हैं, हर सब्सक्राइबर का अलग अलग नाम है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है तो उनको भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको हम नंबर दे देते हैं 88 भी नंबर अच्छे होते हैं यार भाई। और यूजर ले लेते हैं लिस्ट को थोड़ा बड़ा करने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये अक्षय पाटीदार है कोई, तो इसका नाम भी यहाँ कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमा, और इसका नाम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन बहुत बार क्या होता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जब ये की वैल्यू पेयर गेट करते हैं तो आर्क्स में सिंगल वैल्यू गेट करता है, लेकिन हमें क्वार्क्स की मदद से की वैल्यू पेयर मिल जाता है। हम अक्षय पाटीदार को यहाँ पर नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा अच्छा फ्रेंड है तो 96 नंबर दे देते हैं। फिलहाल के लिए इतने नाम काफी है, हम ये लिस्ट गेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने लिस्ट तो बना ली, अब हमारा जो फंक्शन है इसमें तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट मान लीजिए करने की कोशिश कर लेते हैं। प्रिंट मार्क्स और लिस्ट में पास कर देते हैं। हमारी जो लिस्ट है क्या नाम से है, मार्क लिस्ट नाम से। अब हमने ये पास कर दी, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल में ये हमारा फंक्शन जो प्रिंट मार्क्स है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसमें सिर्फ पास लिखा है। तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं जिससे हमारा जो भी डिटेल हो वो प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर एक लूप चला देते हैं, फॉर एग्जांपल 4, और हमें क्या प्रिंट करना है, की कॉमा वैल्यू को भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो वैल्यू की वैल्यू इन किसमें, क्वार्क्स में, और डॉट आइटम, मतलब हमें सेट भी करवाना होगा तो आइटम। देन इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट मार्क्स नहीं प्रिंट करना है भाई, ऑटोमेटिक फिल की हमारी आईडीज में होता है, प्रिंट कर लेता है। अब हमें यहाँ देना है कि कॉमा और जो वैल्यू रहेगी वो, इससे क्या होगा, ये हमारा जो भी क्वार्क्स होगा ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए अजय के 100, रोहन दास के 97, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के 97, सोहन सिंह चौहान 67, फैक्ट एंड स्टोरीज 88, अक्षय पाटीदार 96। इसने क्या किया, हमारी जो एक लिस्ट थी, मतलब हमने इसका हम अभी टाइप आपको बता देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रिंट मार्क्स क्यों ले रहा है भाई, प्रिंट टाइप ऑफ
वो जो हमारा क्वार्क्स है वो, ठीक है। अब इसका हम टाइप आपको बताते हैं। टाइप में एक्चुअल क्या होता है, ये देखिए टाइप, डिक्ट, डिक्शनरी। मतलब क्वार्क्स क्या करता है, डिक्ट में जो उसका टाइप, आपको अगर टाइप पूछा जाए तो आर्क्स का टाइप हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टपल होता है, जबकि ऐसा हम ऐसे जैसे देखते हैं तो लुकिंग वाइज वो हमें लिस्ट वाइज लगता है, लेकिन क्योंकि जो पोजिशनल स्टेटमेंट होते हैं वो सिर्फ लिस्ट में ही होते हैं, लेकिन आर्क्स का टाइप टपल होता है। उसके बाद क्वार्क्स का टाइप होता है डिक्शनरी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक डिक्शनरी पास कर देते हैं नाम के साथ, की वैल्यू के साथ। की वैल्यू और उसके जो भी पेयर होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, क्वार्क्स एक एक को गेट करेगा। और 0 पोजीशन पे जैसे अजय, 1 पोजीशन पे रोहन दास, 2 पे इलेक्ट्रिकल गुरुजी, 3 पे सोहन सिंह चौहान। इसके बाद हम एक और नाम ऐड करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई है आयुष पाटीदार, ठीक है, ये नीचे कोई शुभम पाटीदार भी है, तो हम इसको भी ले लेंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ पर इसको कोमा करके फिलहाल में एक वैल्यू बढ़ाकर आपको बताते हैं कि एक्चुअल में जब हम लिस्ट ये देते हैं तो क्या होता है। होता क्या है, जब हम ये लिस्ट पास करते हैं, ठीक है, ये बहुत लंबा हो चुका है, हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख सके, स्क्रीन पे दिख जाएगा। और जो भी ये आयुष पाटीदार है इसको हम क्या करते हैं, कुछ नंबर देते हैं, मान लें 93 दे दिए, अच्छी बात है 93 नंबर लाना। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने पे क्या होता है, देखिए जो आयुष पाटीदार था एक्चुअल में ये ऐड नहीं हुआ है, अच्छा हो गया, आयुष पाटीदार देखिए ऐड हो चुका है। मतलब मुझे बार बार इस फंक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। ये फंक्शन एक बार आप डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद आपके स्कूल में कोई लड़का अगर आता है, ऐड होता है, देन आप ऐड कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि थोड़ा फनी लगेगा आपको, लेकिन स्कूल से बहुत सारे बच्चे भाग भी जाते हैं, तो ये लिस्ट आपकी छोटी हो जाएगी, लेकिन आपको बार बार इस फंक्शन में जाकर चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, वहां पर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। इससे आपका जो भी प्रोग्राम होगा या प्रोजेक्ट होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जब हमें नॉर्मल आर्गुमेंट और आर्क्स और क्वार्क्स एक साथ किसी फंक्शन को पास करना हो तब हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन और फंक्शन का नाम लिख लेते हैं मास्टर। मास्टर क्या करेगा, 3 आर्गुमेंट लेगा। पहले जो लेगा वो लेगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लिख देते हैं उसको। उसके बाद लेगा आर्क्स, तो आर्क्स दे देते हैं, कोमा, उसको आप देंगे डबल स्टार क्वार्क्स। तो ये 3 आर्गुमेंट ले लेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम पहले प्रिंट किसको करना चाहते हैं, नॉर्मल को। तो ठीक है, ये हर बार प्रिंट मार्क्स क्यों ले लेता है, प्रिंट और ये लेगा नॉर्मल को। अब नॉर्मल को लेने के बाद हम क्या चाहते हैं कि वो आर्क्स को प्रिंट करे। तो फॉर आई इन, और उसको क्या देख सकते हैं हम, मान लीजिए आर्क्स में, ये अभी तो चला देते हैं उसको, तो आर्क्स में उसको चलाकर प्रिंट करवा देते हैं। अगेन ये प्रिंट मार्क्स आया, और मेरा हाथ नहीं वहां जा रहा है, प्रिंट करवा देते हैं आई को, तो ये हमारा आर्क्स को प्रिंट कर देगा। अब हम चाहते हैं क्वार्क्स को प्रिंट करना, तो क्वार्क्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो की वैल्यू वाला है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अभी टाइम बच जाएगा थोड़ा, तो ये टाइम बचाने के लिए हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करें, तो अभी हमारी ये जो लिस्ट है जिसको हमने कमेंट आउट किया था, इसको हम कमेंट से हटा देते हैं। अब हम जो ये प्रिंट मार्क्स लिस्ट कर रहे थे इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, फिलहाल के लिए इसका कोई काम नहीं है। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगेन ये प्रिंट मार्क्स आया, इसको तो मैं रिमूव कर दूंगा अगले प्रोग्राम में। तो प्रिंट हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम जो हमारा जो मास्टर फंक्शन है उसको पहले तो पास कर लेते हैं, तो मास्टर फंक्शन। अब इसमें हम क्या क्या देंगे, हमें 3 आर्गुमेंट देना है। अब 3 देना है तो उसमें कौन सा, पहले तो हम नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल और आर्क्स, ये हमारा नॉर्मल आर्क्स हो जाएगा। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, लिस्ट वगैरह कुछ भी डेटा है आपके पास तो वो ले सकते हैं। हमारे पास अभी नहीं है तो हम नॉर्मल आर्क्स लिख देते हैं। अब सेकंड हमें आर्क्स के लिस्ट देना है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, स्टार और LIS, जो हमारी लिस्ट का नाम है सेकंड। अब हमें देना है क्वार्क्स, तो डबल स्टार, और क्वार्क्स की लिस्ट कौन सी है, मार्क लिस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो एक होता क्या है, देखिए इसने, मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं, इसने क्या करा, पहले प्रिंट किया हमारे नॉर्मल आर्क्स को, उसके बाद देखिए अजय 23
उसने हमारी जो नेम और एज थी उसको प्रिंट किया। देन उसने हमारे क्वार्क्स लिस्ट को प्रिंट किया। ये नन अच्छा नहीं लग रहा है, ये नन यहाँ पर क्यों आया है? एक्चुअल में हमने इसको प्रिंट किया, हम डायरेक्टली भी यहाँ पर हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते थे, पर हमने वो प्रिंट कर दिया तो उसकी जगह नन आ रहा है। देखिए अब रन करेंगे तो वो नन हट जाएगा, ये नन हट चुका है और हमारा नॉर्मल, आर्क्स और क्वार्क्स तीनों चीजें आ चुकी है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। आर्क्स क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू पेयर लेता है, ठीक है, तो हमने उसके लिए आर्क्स का यूज किया। लेकिन जब हमें की वैल्यू पेयर का यूज करना हो या की वैल्यू पेयर गेट करना हो, अब मान लीजिए किसी स्कूल का जो भी डेटा है और स्टूडेंट है और मार्क्स है, अब मैं उनके अलग अलग डेटा प्रिपेयर करूंगा। स्टूडेंट 1 अजय, स्टूडेंट 2 रोहनदास, स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रिकल गुरुजी, स्टूडेंट 4 सोहन सिंह चौहान, ऐसे अगर एक 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टूडेंट के नाम स्टोर करूंगा, तो आप खुद सोचिए ना 500 बच्चे तो मैं इनका डेटा कैसे स्टोर करूंगा। और जब इनमें से कोई भाग जाएगा, ये थोड़ा फनी है बट हाँ, कोई भाग गया तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा और उसको डिलीट करता फिरूंगा। इसके लिए हम क्वार्क्स का यूज करते हैं ताकि हमें इजी हो किसी भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए। अब आते हैं कि नॉर्मल, आर्क्स और क्वार्क्स, अगर तीनों का यूज हम एक फंक्शन में करें तो क्या करना चाहिए। जब भी आप नॉर्मल आर्क्स और क्वार्क्स का यूज करें, मतलब नॉर्मल आर्गुमेंट, आर्क्स और क्वार्क्स का यूज जब भी एक फंक्शन में करें, तो आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। पहले नॉर्मल आना चाहिए, फिर आर्क्स और फिर क्वार्क्स। क्यों? ये एक ऑर्डर पहले से प्री डिफाइंड है पाइथन में कि आपको पहले नॉर्मल यूज करना है, देन आर्क्स, देन क्वार्क्स। आर्क्स और क्वार्क्स में बहुत सारे केस में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं, लेकिन नॉर्मल फर्स्ट पोजीशन पे ही होना चाहिए, ये बात आप नोटिस कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये आर्क्स और क्वार्क्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कितना भी सिली टॉपिक हो, अगर आपको डाउट है देन आप पूछिए, ये मत सोचिए कि कोई और क्या सोचेगा इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।